पुनर्जन्म लेकर लौटने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, एक पत्थर को जिंदा निगल लिया। इतना ही नहीं, सबके सामने मैंने उस लड़की को भी मजबूर कर दिया जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी कि वह जिंदा बांस के पत्तों वाली हरी सांप को निगल जाए। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 1 मिनट भी पूरा होने से पहले पूरी दुनिया के जीवों में विकृति आने वाली थी। हर इंसान को विकृति शुरू होने से ठीक पहले जो आखिरी चीज उसने खाई होगी, उसी के आधार पर एक अलौकिक प्रतिभा मिलने वाली थी। पिछले जन्म में आपदा आने से पहले मैंने मटन का बन खाया था, इसी वजह से मुझे लंबे ऊन की प्रतिभा मिली। शुरुआत में कठोर मौसम में मानसिक शक्ति खर्च करके ऊन बनाने की एक क्षमता कुछ हद तक काम आती थी, लेकिन जैसे जैसे विकृत राक्षस और भी शक्तिशाली होते गए, मैं सचमुच काटे जाने के इंतजार में खड़े एक मेमने जैसा बन गया। लेकिन इस बार भविष्य की हर तैयारी मैं पहले ही कर चुका था। पिछले जन्म में मैंने एक ऐसे विशाल कुत्ते को देखा था जिसके भीतर पानगु जैसी दिव्य शक्ति थी, लेकिन वह पहले शहर के दक्षिण में स्थित प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक का साधारण देसी कुत्ता था। संयोगवश मुझे उसी दुकान के मालिक से पता चला कि अपने मालिक की रक्षा करते समय उस कुत्ते ने गलती से एक जेड पत्थर निगल लिया था। इसीलिए पुनर्जन्म के बाद मैं सबसे पहले उसी दुकान पर गया। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर मैंने वह जेड पत्थर खरीद लिया। जहां तक श्यावानरो को उसकी पालतू बांस वाली हरी सांप निगलने के लिए मजबूर करने की बात है, उसकी वजह यह थी कि मेरी सहपाठी श्यावानरो असल में मुझसे प्यार करती थी। पिछले जन्म में भी विकृति आने के बाद उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने बर्फ की प्रतिभा जागृत की थी जो उसे अकेले सुरक्षित रहने के लिए पूरी तरह पर्याप्त थी। फिर भी वह मेरे साथ ही रही और मेरी रक्षा करती रही, जबकि मेरे पास सिर्फ एक बेकार सी प्रतिभा थी। आखिरकार मेरे कारण ही हम दोनों दुखद अंत तक पहुंच गए। अब जब मुझे दूसरा मौका मिला था तो मैं चाहता था कि उसे पहले से भी अधिक शक्तिशाली प्रतिभा मिले। पिछले जन्म में श्या वानरो की यही पालतू हरी सांप विकृति के बाद एक जियाओ ड्रैगन में बदल गई थी। अगर वह दक्षिणी प्राचीन वस्तुओं की दुकान के पहरेदार कुत्ते से हार न गई होती तो भविष्य में उसके 5 पंजों वाले दिव्य ड्रैगन बनने की पूरी संभावना थी। और मैंने उसे जिंदा निगलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि यह तरीका पिछले जन्म में इंसानों द्वारा निकाला गया सबसे असरदार अनुभव था। जिंदा निगलने से प्रतिभा सबसे शक्तिशाली रूप में जागृत होती थी। इस ड्रैगन शिरा वाले जेड पत्थर को मानव शक्ति से काटा ही नहीं जा सकता था, वरना मैं तो इसे शिया वानरों के साथ आधा आधा बांट लेता। लेकिन अब भले ही उसे सिर्फ जियाओ ड्रैगन की शक्ति मिले, फिर भी वह उसकी पिछले जन्म की बर्फ वाली प्रतिभा से कई गुना अधिक शक्तिशाली होगी। इस समय मेरी जिद देखकर शिया वानरों का चेहरा उलझन से भर गया। एक तरफ वह लड़का था जिससे वह कई सालों से प्यार करती थी, दूसरी तरफ उसका प्यारा पालतू। उसका मन बुरी तरह उलझ चुका था, लेकिन आखिरकार मेरे दृढ़ चेहरे को देखकर उसने फैसला कर लिया। माफ करना चाओ चेंग, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती। शिया वानरो ने छोटी हरी सांप को उठा लिया। उसका मुंह पकड़कर पूरी कक्षा के सामने मानो लंबी नूडल्स निगल रही हो वैसे ही उसे धीरे धीरे पूरा निगल गई। यह देखकर पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। हर तरफ सिर्फ हैरानी भरी चीखें सुनाई देने लगी। सबको लग रहा था कि शायद वे भी पागल हो गए हैं। शिया वानरो तुरंत पानी के डिस्पेंसर की ओर भागी। उसने लगातार कई गिलास पानी पिया, फिर दीवार का सहारा लेकर लगातार उल्टियां करने लगी। तभी पूरी कक्षा को यकीन हुआ कि उसने सचमुच जिंदा सांप निगल लिया है। शिया वानरो, तुमने सच में खा लिया? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? उसने कहा, और तुमने सचमुच मान लिया? लगता है मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। इतनी अजीब बात आखिर सच कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि अध्यापक भी अपने सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आजकल के बच्चे आखिर सोचते क्या हैं। चारों ओर हंगामा मचा हुआ था। उधर मैं पहले ही शिया वानरो के पास पहुंच चुका था। इस समय उसका परी जैसा सुंदर चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। दर्द के कारण निकले पसीने से उसके कुछ बाल माथे से चिपक गए थे। वह बेहद नाजुक और दयनीय लग रही थी। मैंने भी अपने पेट के असहनीय दर्द को दबाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कर दिखाया। दर्द से कराहते हुए शिया वानरो ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने धीरे से उसके पीले पड़ चुके चेहरे को सहलाया। उसी समय उसके होंठों के किनारों से लगातार खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर अध्यापक बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया। लेकिन उसी समय कक्षा का एक लड़का गांव जुनहाओ, जो हमेशा से शिया वानरो का पीछा करता था लेकिन हर बार ठुकरा दिया जाता था, उसके दिमाग में गुस्से का विस्फोट हो गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लंबा चौड़ा शरीर, सालों की कसरत से बनी मजबूत मांसपेशियां और उफनता हुआ गुस्सा लेकर वह भारी कदमों से सीधे मेरी ओर दौड़ पड़ा। चेंजे, तुझे मर जाना चाहिए। तुझे पता था कि वह तुझसे प्यार करती है, फिर भी तूने उसे जिंदा सांप निगलने पर मजबूर कर दिया। उसकी गरज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी, जिससे पूरी कक्षा के छात्र डर के मारे वहीं जड़ हो गए। इस समय मैं अपनी बाहों में कमजोर होती जा रही शिया वानरो को थामे हुए था। मैंने मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर समय देखा। उसी समय गांव जुनहाओ भीड़ को धक्का देता हुआ गुस्से में मेरी ओर दौड़ा। मैंने शांत स्वर में उलटी गिनती शुरू की। 3। वह तेजी से मेरी ओर बढ़ता रहा। 2। अब उसका विशाल शरीर मेरे बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। पूरी कक्षा अनजाने में सांस रोके यह दृश्य देख रही थी। 1। ठीक 10 बजते ही खिड़की के बाहर असीम ऊर्जा से भरी एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फट पड़ी। उसकी चमक इतनी भयानक थी कि किसी की आंखें खुली नहीं रह सकी। यह दृश्य केवल एक पल रहा, लेकिन उसी पल मेरी ओर दौड़ता
गांव जुन्हाव तेज प्रकाश से अंधा होकर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण एक अदृश्य विद्युत चुंबकीय तूफान पूरे सौर मंडल में फैल गया। सब लोग घबराकर खिड़की के बाहर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। ज्यादातर लोगों ने इसे सामान्य घटना समझ लिया, मगर जब उन्होंने मोबाइल निकाले तो किसी में भी सिग्नल नहीं था। गांव जुन्हाव फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। आज मैं वानरों का बदला लेकर रहूंगा। करीब 190 सेंटीमीटर लंबा उसका ताकतवर शरीर मेरी ओर झपटा। पूरी कक्षा को लगा कि इस बार मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन उसी क्षण चमकता हुआ आसमान अचानक गहरे अंधेरे में बदल गया। फिर पूरे आकाश में रक्तिम रोशनी फैलने लगी। सौर तूफान ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। अचानक मेरी बाहों में पड़ी शिया वानरों दर्द से चीख उठी। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसके सिर पर चांदी की बिजली से चमकते 2 ड्रैगन सिंग उगाए। चेहरे के दोनों ओर हल्के नीले सफेद शल्क दिखाई देने लगे। उसकी पीठ पर दिव्य कवच उभर आया और पीछे लंबी ड्रैगन की पूंछ लहराने लगी। कंधों के चारों ओर हरे ज्याओ ड्रैगन की धुंधली आकृति घूम रही थी। वह किसी स्वर्गीय ड्रैगन कन्या जैसी दिखाई दे रही थी। रूपांतरण पूरा होते ही उसके मन में अपनी शक्ति से जुड़ी सारी जानकारी स्वयं आ गई। अब उसे समझ आ गया कि मैंने उसे सांप निगलने के लिए क्यों कहा था। यह सब उसकी रक्षा के लिए था। जो लड़की पहले से ही मुझ पर जान छिड़कती थी, अब किसी को भी मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहती थी। जैसे ही गांव जुन्हाव का मुक्का मेरी ओर आया, शिया वानरों मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने केवल एक हथेली से उसका मुक्का रोक लिया। टकराते ही उसके दिव्य कवच से स्वर्गीय बिजली फूट पड़ी। आह! गांव जुन्हाव दर्द से चीख उठा। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह झुलस गया और वह घबराकर पीछे हट गया। कुछ ही क्षण बाद शिया वानरों के सींग और शल्क धीरे धीरे गायब होने लगे। वह खुशी से मेरी ओर देखने लगी, जैसे मेरी तारीफ का इंतजार कर रही हो। लेकिन जैसे ही उसने मेरी ओर ध्यान से देखा, उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसे महसूस हुआ कि मैंने जो वस्तु पहले निगली थी, उसकी शक्ति उसके ड्रैगन रूप से भी कहीं अधिक भयावह थी। वह नहीं जानती थी कि वह वस्तु क्या थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि मैं कभी उसका बुरा नहीं करूंगा। आज जो शक्ति उसके पास थी, वह मैंने ही उसे दी थी। इसी बीच बाहर की रक्तिम रोशनी और भी गहरी हो गई। पूरा संसार लाल अंधेरे में डूब गया। अचानक गांव जुन्हाव की चीखें बंद हो गईं, लेकिन अगले ही पल पूरी कक्षा नई चीखों से गूंज उठी। रहस्यमयी लाल प्रकाश के प्रभाव से कई छात्रों के शरीर विकृत होने लगे। कुछ ही पलों में पूरी कक्षा अराजकता में बदल गई। जब लाल रोशनी धीरे धीरे गायब हुई, तो कक्षा के एक कोने में मांस और हड्डियों से बना एक विशाल विकराल राक्षस दिखाई दिया। उसके नीचे 2 छात्र खून से लथपथ दबे पड़े थे। उनके आसपास कई और भयानक जीव खड़े थे। कोई बंदर जितना दुबला था, कोई कीड़े की तरह मुड़ा हुआ और कोई भेड़िए जितना तेज। उन सभी की खाल उलटे हुए मांस जैसी थी और चेहरे नरक के दानवों की तरह भयानक। वे पागलों की तरह छात्रों पर टूट पड़े। उनके नुकीले पंजे और तेज दांत जिस किसी को पकड़ते, उसे पल भर में चीरकर उसका मांस नोच नोच कर खाने लगते। कुछ ही मिनट पहले तक जो कक्षा सामान्य थी, अब वह नरसंहार का मैदान बन चुकी थी। हर तरफ चीखें, खून और मौत का तांडव था। कक्षा, मॉनिटर, झांग या स्तब्ध खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि केवल 2 रहस्यमयी रोशनियों के बाद पूरी दुनिया इतनी बदल कैसे गई। उसे क्या पता था कि उन रोशनियों और विद्युत चुंबकीय तूफान में एक रहस्यमयी शक्ति छिपी थी। दोनों के मिलते ही विकृति की शुरुआत हुई। केवल वही लोग जिनकी मानसिक शक्ति पर्याप्त मजबूत थी, अपने शरीर में बची आखिरी निगली हुई वस्तु के आधार पर एक अलौकिक शक्ति जागृत कर सके। इस शक्ति को अनुकरण दिव्य अस्त्र कहा जाता था। लेकिन गांव जुन्हाव उस परीक्षा में असफल रहा। पीली चीते जैसी विकृत ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी नसें त्वचा के बाहर उभर आईं। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर सिकुड़ गया। हड्डियां असंभव तरीके से मुड़ने लगी और पैरों से लंबे नुकीले पक्षी जैसे पंजे निकल आए। एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ उसका इंसानी रूप पूरी तरह समाप्त हो गया। अगले ही पल वह सामने खड़ी एक लड़की पर बिजली जैसी गति से झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे केवल धुंधली परछाइयां रह गईं। एक ही वार में उसने लड़की को 2 टुकड़ों में चीर डाला। झांग या डर के मारे लगातार पीछे हटने लगा। मैंने लाशों के बीच खड़े उस पक्षी जैसे राक्षस को देखा और मेरी आंखें सिकुड़ गईं। रक्तचंद्र दानव पक्षी, लेकिन मेरे मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था। गांव जुन्हाव के शरीर से यह रक्तचंद्र दानव पक्षी आखिर पैदा कैसे हो गया? अगर आप ऐसी वीडियो जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और एनिमे रिकैप हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपके सपोर्ट से आगे 1 से 2 घंटे की फुल रिकैप वीडियो भी आ सकती है?